नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं विधायक जनक ध्रुव का एक अलग ही अंदाज आज नजर आया है। आपको बता दूं कि विधायक जनक ध्रुव शिक्षक की भूमिका में आज नजर आए। आपको बताना चाहूंगा कि विधायक जनक ध्रुव सुबह अपने निवास से निकलते हैं और स्कूल के समय में वे सीधे पहुंच जाते हैं एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर में वे पहुंच जाते हैं। और मैनपुर में पहुंचने के बाद वे पहले 10वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं। 10वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद जब विधायक अचानक 10वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वहां के विद्यार्थियों को यह जानकारी भी नहीं होती कि आखिर कौन हमारे क्लास में अचानक आ गया है। विधायक पहले वहां पर चौक पकड़ते हैं और डस्टर से ब्लैक बोर्ड में जो लिखा गया था उसे मिटाना शुरू करते हैं। इसके बाद विधायक अपना परिचय देते हैं। विधायक के साथ जब सुरक्षा गार्ड अचानक क्लासरूम में घुसते हैं तो वहां के विद्यार्थी चकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। विद्यार्थियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है और विद्यार्थियों के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि अचानक ये व्यक्ति कौन क्लासरूम में घुस आया है, कौन ये व्यक्ति है जो क्लासरूम में आया है। इसके पीछे सुरक्षा गार्ड भी नजर आ रहा है। इसके बाद विधायक बच्चों के जिज्ञासा को शांत करते हुए जवाब देते हैं और कहते हैं, मैं जनक ध्रुव हूँ, इस बार मैं बिंद्रानवागढ़ का विधायक हूँ। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। वे कहते हैं, प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आपके विद्यालय में क्या परेशानी है, कौन सी परेशानी है? आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई, कौन कौन से शिक्षक आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाते हैं? उसके बाद विधायक के द्वारा पूछे गए सवालों का बच्चे भी जवाब देना शुरू करते हैं। फिर क्या था? चूंकि आपको बताना चाहूंगा कि विधायक जनक ध्रुव करीब 20 सालों तक उन्होंने विधायक जनक ध्रुव जी ने नौकरी का शिक्षा विभाग में भी वे पदस्थ थे, खेल अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया है। ऐसे में विधायक जनक ध्रुव का ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि मुझे आज बच्चों को पढ़ाना है। फिर क्या था? विधायक चौक पकड़ते हैं, डस्टर पकड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए वे शुरू हो जाते हैं। विधायक जनक ध्रुव नक्शा, जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड में भारत का नक्शा बनाते हैं और देश के सभी राज्यों की जानकारी एक एक कर सिलसिलेवार वहां के बच्चों को, स्कूली बच्चों को, वहां के छात्रों को देते हैं। इसके बाद विधायक जनक ध्रुव छात्रों से सवाल जवाब भी करते हैं। इसके बाद जो अचानक उस बीच में एक छात्र विधायक जी को पूछता है कि आखिर विधायक कैसे बनते हैं? तो विधायक जनक ध्रुव जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि इसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। पूरे बिंद्रानवागढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद के चलते आज मैं क्षेत्र का विधायक बना हूँ। इसके बाद बच्चों की जिज्ञासा कहाँ शांत होने का नाम ले रही थी। फिर पूछना शुरू कर देते हैं कि विधायक बनने के बाद क्या काम होते हैं, विधायक बनने के बाद कहाँ जाना पड़ता है, विधायक बनने के बाद कौन आपको शपथ दिलाता है। तमाम चीज़ों की जानकारी, तमाम सवालों की झड़ी विधायक जनक ध्रुव के सामने जो विद्यार्थी हैं लगा देते हैं। विधायक जनक ध्रुव जी कहते हैं कि विधायक बनने के बाद विधानसभा जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाए जाने के बाद विधायक अपना काम शुरू करते हैं। विधायक जनक ध्रुव जी ने कहा कि आपके स्कूल में क्या परेशानी है, आपके स्कूल में क्या दिक्कत है, मुझे उसे बताइए, मुझे अवगत करवाइए। विधायक जनक ध्रुव करीब घंटे भर तक वहां के बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद विधायक जनक ध्रुव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी के विषयों का भी अध्यापन कार्य वहां पर बच्चों को करवाते हैं। करीब घंटे भर तक ये जो सिलसिला था विधायक के पढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। विधायक जनक ध्रुव जी ने इतने अच्छे से बच्चों को पूरे चीजों को विस्तार से समझाया कि बच्चे भी विधायक के पढ़ाने के दौरान अपने सब्जेक्ट में रमे नजर आए। बच्चों का भी जो ध्यान विधायक के जो उनके जो पढ़ाने की शैली पर बच्चों का ध्यान था
बच्चे विधायक के शैली में ध्यान दे रहे थे और उनके साथ ये कह सकते हैं कि बच्चों को जैसे सवाल पूछ रहे थे बच्चे उनका जवाब दे रहे थे। ये सिलसिला करीब घंटे भर तक ये सिलसिला चलता रहा। वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेख हसन खान जी ने ये वीडियो हमें बनाकर हमें भेजा है। हम लोकल टीवी की तरफ से शेख हसन खान जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि मैनपुर की जो भी खबर होती है समय समय पर शेख हसन खान जी हमारे लोकल टीवी को उस खबर को देते हैं और लोकल टीवी को वो जानकारी भी मुहैया करवाते हैं। ऐसे में लोकल टीवी परिवार की ओर से हम शेख हसन खान जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। चलिए अब मैं पटरी पर आकर मैटर के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। विधायक जनक ध्रुव जी घंटे भर पढ़ाने के बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर के भवन का भी अवलोकन करते हैं और भवन का अवलोकन करने के पश्चात, निरीक्षण करने के पश्चात जो पत्रकार से चर्चा, जो शेख हसन खान जी हैं वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जब चर्चा करते हैं, चर्चा के दौरान ये कहते हैं कि भवन की जो स्थिति है ये भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, भवन भी कमजोर हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर मरम्मत की जरूरत है। वही विधायक जनक ध्रुव के पढ़ाए जाने के बाद विधायक जनक ध्रुव जब बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालते हैं तो बच्चे पत्रकार से चर्चा करते हैं, पत्रकार हसन खान जी से चर्चा करते हैं और बच्चे काफी प्रफुल्लित मुद्रा में नजर आते हैं, बच्चे काफी प्रसन्न नजर आते हैं। बच्चों को प्रसन्नचित मुद्रा में देखकर वहाँ के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो अन्य शिक्षक हैं, वे भी काफी खुशी जाहिर करते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि एक बच्चा तो ये कहता है कि जब जनक ध्रुव जी अचानक क्लासरूम में घुसते हैं तो उनके अंदर ये सोच आ जाती है कि आज कोई नया टीचर आज क्लास में पीरियड लेने आ रहा है, कोई कालखंड लेने आ रहा है। इसके बाद विधायक जनक ध्रुव के पीछे जब उनका जो गार्ड होता है, उनके जो सुरक्षाकर्मी होता है, जब वे घुसते हैं तो जब उनके सुरक्षाकर्मी के क्लासरूम में अंदर प्रवेश करने के बाद बच्चों के अंदर जो उनकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा तेज हो जाती है और फिर बच्चे अचानक पूछते हैं कि महोदय आप अपना परिचय दीजिए, आप आखिर हैं कौन। तो विधायक जनक ध्रुव जी बताते हैं कि मैं आपके क्षेत्र बिंदवानवागढ़ का विधायक हूँ, मैं आज आपके स्कूल का निरीक्षण करने आया हूँ, मैं ये पता लगाने आया हूँ कि आखिर आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको जो आपके शिक्षक पढ़ाई करवा रहे हैं, शिक्षक आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाई को लेकर कितनी गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम बातों को लेकर आज मैं आप लोगों से जानकारी लेने आया हूं। और विधायक जनक ध्रुव ये कहते हैं कि मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, ऐसे में मैं आप लोगों को आज पढ़ाने आया हूँ। विधायक जनक ध्रुव जी कहते हैं कि जब मैं निवास से सवेरे निकलता हूँ तो मेरे मन में ये इच्छा जागृत होती है कि आज सबसे पहले मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाकर मुझे बच्चों को पढ़ाना है। विधायक जनक ध्रुव जी कहते हैं कि चूंकि वे शुरू से ही अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनके मन में हमेशा समय समय पर इच्छा जागृत होती रहती है कि उन्हें स्कूल जाकर क्लासरूम लेना चाहिए, क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विधायक जनक ध्रुव जी कहते हैं कि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि स्कूल जाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन समय के अभाव के चलते मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था। ऐसे में आज मुझे जैसे ही समय मिलता है सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैं जाकर प्यारे विद्यार्थियों के पास जाऊंगा, प्यारे विद्यार्थियों के पास जाकर उनसे मुखातिब होऊंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा। आपको बता दूं कि विधायक जनक ध्रुव जी के पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या कहा है, पत्रकार शेख हसन खान जी से चर्चा के दौरान बच्चों ने क्या कहा है। विधायक जनक ध्रुव जी आज शिक्षक बने थे, शिक्षक बनने के दौरान उन्होंने कैसे पढ़ाया है, हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप उस वीडियो को देखेंगे। उस पूरे वीडियो को मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा कि विधायक जनक ध्रुव जी भारत देश का जो नक्शा बनाया है, नक्शे में बता रहे हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। उन्होंने विज्ञान की सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई, सामाजिक विज्ञान का उन्होंने पढ़ाई करवाया। बच्चे जो विद्यार्थी जो विधायक हैं, विधायक जनक ध्रुव जी से सवाल जवाब कर रहे हैं, उन तमाम वीडियो को मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको शेयर करूंगा। इसके बाद पढ़ाने के बाद विधायक जनक ध्रुव जी क्या कह रहे हैं, उस बातचीत जो पत्रकार से उन्होंने बातचीत की उसको भी सुनाऊंगा और बच्चे क्या कह रहे हैं हम उसको भी आपको सुना। हमारे स्कूल में आज अचानक से विधायक साहब आ गए थे और साइंस को पढ़ाए, बहुत अच्छा लगा। कहाँ पढ़ाई विधायक साहब? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाए और उसके टॉपिक को भी बताए हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए संकेत भी दिए।
आज स्कूल में कोई नए व्यक्ति आए तब हमें लगा कि ये भी सामान्यतः शिक्षक ही हैं जो बाहर से आए हैं हमें पढ़ाने आए हैं, लेकिन जब उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड आए उनसे पहचान हुई तब हमें पता चला कि वे इस बिंद्रानगर क्षेत्र के विधायक हैं। कैसा पढ़ाए विधायक साहब आप लोगों को? विधायक साहब हमें बढ़िया से पढ़ाए, उनका पढ़ाया हुआ हमें अच्छे से समझ आया और वे एक टीचर के जैसे ही पढ़ाए, वे बहुत अच्छे से पढ़ाए। क्या क्या पूछे आप लोग विधायक साहब से? हम पूछे कि विधायक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने तक पढ़े लिखे रहना चाहिए, कैसे बनते हैं, उसके बाद उनको शपथ कौन दिलाते हैं और वे कैसे मुख्यमंत्री को चुनते हैं। इस प्रकार से हमने उनसे सवाल पूछा। कोई आया तो हमें ऐसी कोई नए शिक्षक आए लगा, तो फिर जब क्लास में आए तब पता चला वो भी अपना बारे में बताए, हम हमारे बारे में भी पूछे, हमें पढ़ाए, बहुत अच्छा लगा। विधायक साहब कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम। क्या क्या पूछे विधायक साहब को आप लोग? क्या चीज़? विधायक साहब से क्या पूछे आप लोग? कुछ नहीं, जैसे कि वो क्या करते हैं, वो विधायक कैसे बने और उनके बारे में पूछे। स्कूल में ढेर सारी समस्या की जानकारी मिली, जिसके कारण से मैं स्कूल का निरीक्षण करने अचानक पहुँचा। यहाँ पे काफ़ी समस्या दिख रहा है। स्कूल बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त होने जा रहा है और यहाँ पे शिक्षक का अभाव भी है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस समस्या का समाधान करेंगे। और चूँकि मैं भी शिक्षा विभाग का शिक्षक के रूप में 20 साल तक काम किया हूँ, एक अचानक मन में पढ़ाने का मन इच्छा जाहिर किया और अचानक मैं कक्षा 10वीं में चला गया और पढ़ाने की कोशिश किया, तो बहुत पुराने दिन याद आ गया मेरे को। बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत अच्छे लगे, पढ़ने के प्रति खूब उन लोगों में लगाव है। मैं बच्चे लोगों का बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछे, विधायक कैसे बनते हैं, आपने कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, राज्यपाल कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे बनते हैं, ढेर सारे सवाल किए। बहुत अच्छा लगे बच्चे, और सारे बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूँ कि खूब बढ़े और इस हमारे इस मैनपुर का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक प्रदेश और देश में खूब अच्छा अपने जीवन में काम करें। इन्हीं भावना के साथ उन सब लोगों को मैं आशीर्वाद दे दिया। बहुत अच्छा लगा, पुराने दिन याद आया। यहाँ पे ढेर सारी समस्या है, उस समस्या का दूर करेंगे। आप कितने साल शिक्षक के रूप में? लगभग 2 दशक तक मैं शिक्षा का काम किया हूँ और वो दिन में मैं जब आया यहाँ पढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा लगा, पुराने दिन याद आए।